देवता और असुर एक ही पिता के संतान है, कश्यप ऋषि के। कश्यप ऋषि के 13 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था दीति। दीति से देवताओं का जन्म हुआ, अदिति से असुरों का जन्म हुआ। और पहला देवासुर संग्राम अमृत के लिए हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ, देवता और असुर भाई भाई मिलकर बंधन किए, 14 रत्न निकले। समुद्र मंथन से विष भी निकला, और विष निकला तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया कि अब जन जीवन संभव नहीं, विष फैल जाएगा, पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो देवाधिदेव महादेव ने जगत के कल्याण के लिए उस हलाहल को पी लिया। इतने दयालु हैं कि अपने जीवन की परवाह नहीं किया, और महादेव ने तो विष पी लिया, लेकिन छटपटाने लगे। माता पार्वती को बड़ा कष्ट हुआ, और आसक्ति जगत जननी मां भगवती ने अपनी कनिष्ठिका अंग से महादेव के पूरे शरीर को गोठ करके, विष को निचोड़ करके लाके किसी कंठ पे बांध दी कि जब विष कंठ के नीचे नहीं जाएगा तो कोई खतरा नहीं है। और महादेव का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भोले बाबा की जय। नीलकंठ पड़ गया। 14 रत्न निकले, 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से। लक्ष्मी भी निकली। समुद्रदेव की एक बेटी थी दरिद्रा जी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन। दरिद्रा जी जब आई तो लोगों ने मुंह फेर लिया, इनकी तरफ कौन देखेगा, हम लोग दरिद्र हो जाएंगे। दरिद्रा जी रोने लगी। दुसा नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्हें दया आ गई। दुसा जी ने दरिद्रा जी से विवाह किया। दुसा जी ने दरिद्रा जी से विवाह कर लिया। विवाह करके घर में ले गए। घर वालों ने निकाल दिया कि किसने पूछ के विवाह की हो। घर को दरिद्र करने के लिए गांव वालों ने भगा दिया कि भाग जाओ, पूरा गांव दरिद्र हो जाएगा। राजा ने भी भगा दिया, जहां जाए सब भगा दे। बेचारे दरिद्रा जी को लेके चले गए जंगल में। 2 दिन बीत गए बिना खाए पिए। दरिद्रा जी रोने लगी। बोली क्यों रोती? बोली क्या बताऊं स्वामी, जब से आपके जीवन में आई हो आपका जीवन नरक बना दिया। कितने दिन आप अपने साथ मुझे रखे? बोले जन्म जन्म का रिश्ता होता है, जीवन भर साथ निभाऊंगा। चलो किसी नगर के किनारे जाते हैं। गए, रविवार का दिन था। एक नगर के किनारे पीपल के पेड़ के पास बैठे, क्योंकि रविवार को पीपल के पेड़ में दरिद्रा जी का वास रहता है। रविवार को पीपल के पेड़ के नीचे जाना नहीं चाहिए। रविवार तब तक भगवान मार्कंडेय गा रहे थे। दुसा जी ने दरिद्रा जी ने प्रणाम किया। बोले कैसे हो दुसा जी? बोले हाल तो बहुत अच्छा था, जब से दरिद्रा जी से विवाह हो गया, ना घर के लिए न घाट, समझ में नहीं आता इनको लेके कहां जाऊं। मार्कंडेय जी बताते हैं कि मैं बताता हूं कि कहां पे दरिद्रा जी को स्थान मिल सकता है और कहां पे लक्ष्मी जी को। आप अभी जानिए।
मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे दूसरा जी, जिस घर पे आम के पेड़, आंवले के पेड़, मीठी नीम के पेड़, पारिजात के पेड़, पारिजात अब नहीं मिलता तो हरसिंगार, बेल के पेड़, ये सारे पेड़ लगे हुए, तुलसी जी के पेड़, ऐसे घर में कदापि मत जाना, वहां दरिद्रा जी को स्थान नहीं मिलेगा। जिस घर में लोग पूजा पाठ करते हैं, गुरु बनाए हैं, ऐसे घर में भी मत जाना। जहां गऊ का प्राशन निकाला जाता है, बच्चों को पहले भोजन कराया जाता है, परिवार में धार्मिक अनुष्ठान होते हो, परिवार में बहुत प्रेम हो, ऐसे घर में खराब मत जाना, दरिद्रा जी को स्थान नहीं मिलेगा। बोले सारे रास्ते तो बंद कर दे रहे हो। बोले नहीं, सुनो, जिस घर में ताड़ के पेड़, कमाल के पेड़, खजूर के पेड़, ऐसे पेड़ लगे हो, लतादार पेड़, ऐसे घर में दरिद्रा जी जाके रहते। जिस घर में लोग नास्तिक हो, पूजा पाठ नहीं करते हो, व्यभिचारी करते हो, मांस मदिरा का सेवन करते हो तो सुबह होते ही पति पत्नी में खूब लड़ाई होने लगे, ऐसे घर में आप जाके निवास करो। और तुलसीदास जी ने भी कहा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत तहां विप्र निधाना। सुमति कहा लक्ष्मी जी को और कुमत कहा दरिद्रा जी। उपाय हमने बताए, आप चाहो तो अपने घर में दरिद्रा जी को वास कराओ, चाहो तो लक्ष्मी जी को। आप क्यों? अमृत जब निकला और जो रतन निकले देवताओं ने नहीं लिया, लक्ष्मी जी को विष्णु ने ले लिया, कामधेनु गाय को इंद्र ने ले लिया, ऐरावत हाथी को ले लिया, ऐसे ऐसे सारे रतन ले लिए। अमृत के कलश को असुरों ने पकड़ लिया, बोले 13 रतन आप लोगों ने ले लिया, 14वां हमारा। बोले आप लोग ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपस में मिलजुल के बांट के पीने की बात हुई। बोलो तो पहले हुई थी, अब तो अमृत निकल गया, छीना झपटी होने लगी। कभी असुर लेके भागते आकाश मार्ग से, कभी देवता लोग लेके भागते। छीना झपटी में कुंभ से अमृत छलक के धरती पे गिरा 4 जगह, और जहां जहां अमृत की बूंद गिरी वहां वहां कुंभ का स्नान लगने लगा। इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, ये चारों जगह अमृत गिरा था, वहां कुंभ के स्नान लगने लगे। सबने कहा जब लड़ाई ही माध्यम है तो अब एक अमृत पिएगा, चाहे देवता चाहे असुर। घोर युद्ध हुआ और उसमें असुर लोग मारे गए, देवताओं ने अमृत पिया। जब असुरों की लाशें जल रही थी तो असुरों की माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि माँ तो माँ होती है, और असुरों की माता अदिति ने अपने पुत्रों की मुंडी जली हुई हड्डियां रात उठा लाई, एक बहुत बड़ा कुंड बनाया और जागा करने लगे। एक होता है यज्ञ, एक होता है जागा। यज्ञ क्या है और जागा क्या है, दोनों में अंतर जानिए। देवता लोग, ऋषि महात्मा लोग, मानव लोग यज्ञ करते हैं। यज्ञ में सप्तधान, सप्तमित्ता, सर्वगति, सर्वतीर्थ जल, हवन सामग्री भी, ये सारी चीजें डाली जाती हैं। और जागा में खून की बूंदे, कलेजी का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा काली रात्रि में जागा किया जाता है। असुर लोग 50 लोग जागा करते हैं। रामायण में भी जागा का उल्लेख है। कब?
जब लक्ष्मण जी संजीवनी पी के ठीक हो जाते तो मेघनाथ फिर जाता है काली रात्र में अपने कुल ने भी निकुंभला देवी की ज्यादा करना। और विभीषण आके बताते हैं राम जी से कि हे प्रभु, मेघनाथ करती ज्यादा कि मेघनाथ की ज्यादा कर रहा है, और अगर उसका ज्यादा सफल हो गया तो उसे कोई मार नहीं सकता। लक्ष्मण जी राम का चरण छू के जाते हैं, हनुमान अंगद जामवंत कमल नील के साथ, और विध्वंस कर देते हैं। युद्ध होता है, मेघनाथ मारा जाता है। शिव महापुराण की कथा में भी आया है, सती ने झूठ बोल दिया था महादेव से सीता की राम की परीक्षा लेने में, और महादेव को एक ही चीज प्रिय है, सत्य। सत्य प्रिय है महादेव, और लिखा भी रहता है सत्यम शिवम सुंदरम। और भोले बाबा समाधि लगा लेते हैं, बैठ जाते हैं। शिव संकल्प की नमन माही, यह तन भेषती अब नहीं। 10,000 वर्ष तक समाधि चलती है, और सती को जब पता लगता कि मेरे झूठ के कारण, तो खड़ी होकर 10,000 वर्ष प्रायश्चित करती है। फिर 10,000 वर्ष के बाद जब आंख महादेव खुले तो सभी नजर नहीं मिलाते। महादेव देख रहे हैं, क्योंकि जो झूठ बोलता है वो नजर नहीं मिलाता, अगल देखता है, बगल देखता है, नीचे देखता है, फिर ऊपर देखने लगता है। सती ने ऊपर देखा तो आसमान मार्ग से सारे देवता लोग जा रहे थे उत्तर की दिशा में। तब पूछती हूँ कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके पिता यज्ञ करवा रहे हैं, उस यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। बोले मैं भी जाऊंगी। बोले नहीं, निमंत्रण नहीं आया है। महादेव समझाते हैं, लेकिन सती मानती नहीं है। कैसे मानना ही भोले कहनवा, हे दुलारी सती, मानना ही भोले कहनवा, हे दुलारी सती, मानना ही भोले कहनवा,
देखा सारे देवी देवता अपने अपने स्थान पे, महादेव का आसन कहा तो देखा वहां मूर्ति सती और महादेव की। मूर्ति किसकी लगाई जाती? जिंदे लोग नहीं, मरे हुए, मरे हुए लोग। पति का अपमान देखा, बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि पत्नी पति का अपमान सह नहीं सकती। और सती ने कहा मैं अपने पिता के यज्ञ को जागा में बदल दूंगा। अब जागा में बदलना कहां से लाई? जागा में क्या चाहिए? मैंने बताया मांस का टुकड़ा, कलेजी का टुकड़ा और खून। सती जी स्वयं कूद पड़ती है, कूद पड़ी, और जब कूद पड़ी शरीर जलने लगा तो दो रुद्रगण गए थे, उन्होंने महादेव को बुलाया। सती जी जब जली तो उस यज्ञ में उनका खून भी, मांस का टुकड़ा, कलेजी का टुकड़ा भी गिरा, यज्ञ जागा में बदल। तो इस तरह असुरों की माता अदिति जागा करने लगी और जागा से काली शक्ति निकलने लगी। जितने उनके बेटे बचे थे और असुर लोग बचे थे, सबसे उन्होंने कहा कि तुम लोग इतना अत्याचार करो, बात करो, जहां पे हवन यज्ञ हो रहा है सब ध्वंस कर दो, सब में मांस का टुकड़ा, कलेजी का टुकड़ा, खून डालो, ऋषियों मुनियों को मार दो। जब काली शक्ति बढ़ेगी तो असुरों का बल बढ़ेगा। सृष्टि में हाहाकार मच गया, ये सृष्टि डगमगाने लगी, तीनों लोक में त्राही मच गई। तब सारे लोग महादेव के पास आए, कहा हे देवादिदेव भोलेनाथ, बचा लीजिए इस सृष्टि को। और महादेव ने सृष्टि के कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग का निर्माण करना शुरू किया। सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग का निर्माण कौन सा हुआ? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। और जब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का निर्माण करने भोले बाबा जाते हैं देवताओं के साथ, तो अदिति वहां भी काली शक्तियां भेज देती हैं। इतने ज्यादा तूफान आ जाता है, लेकिन महादेव ने जो परिध बना दिया था गोला, उसमें काली शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। ऐसे ऐसे जब 11 ज्योतिर्लिंग का निर्माण हो गया, ब्रह्मा ज्योतिर्लिंग का निर्माण काशी विश्वनाथ में होना था। तो अदिति ने कहा कि मैं इतना पाप कर देती हूँ, इतना अत्याचार मचा देती हूँ कि काशी की धरती ही पातालपुरी चल जाए, और जब धरती नहीं रहेगी तो ज्योतिर्लिंग का निर्माण कहाँ होगा? अभी आपका खेत पानी आप लगा रहे हो, एक तरफ से मेड़ खुली हो, तो बताओ पूरा खेत पानी पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, निकल जाएगा। तो बोली सारा सब कुछ बेकार हो जाएगा, एक तरफ से खुला रहेगा। अब जब महादेव काशी जी में जाते हैं तो देखा काशी की धरती 5 कोस की भूमि पातालपुरी जा रही थी, रसातल में। और महादेव ने तुरंत त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठा करके ऐसे त्रिशूल लगाया और त्रिशूल लगा के उस भूभाग को ऊपर उठा लिया और काशी जी को त्रिशूल पे, आपने सुना भी होगा कि काशी नगरी महादेव की नगरी और त्रिशूल पे बसी हुई